हाँ बेटा, क्या बनाया आपने? सर ऑटोमेटिक गैस स्टोव, इसमें हमने एक टाइमर स्विच और एक हाई लो गैस कंट्रोल स्विच लगाया है और एक ऑन ऑफ स्विच लगाया है और 2 पिन लगाई है, एक सेंसर पिन है और एक स्पार्किंग पिन है। सर जैसे ही आप इसमें टाइम सेट करते हैं तो ये स्पार्किंग पिन स्पार्क करना स्टार्ट कर देती है और गैस कोयल से गैस यहाँ बर्नर पे पहुँच जाती है, तो ये ऑन हो जाता है और जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ये मतलब ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब ये पिन स्पार्क करती है तो ये दूसरी पिन इसको ऑफ का सिग्नल देती है ताकि ये मेल्ट ना हो। सर करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल, करके दिखाओ बेटा। बंद कैसे करोगे? हो गया बंद? टाइम कंप्लीट होगा ना तब बंद हो जाएगा सर। अच्छा, ये थोड़ा वो डिफ़ॉल्ट हो गया सर, इसमें तो पहले बंद हो गया। हाँ बेटा, क्या बनाया आपने? क्लीनर बोर्ड, ये नदियों में हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, ये इसको उठा लेती है और टैंकों में से ऑयल लीकेज हो जाता है, उसको भी ये उठा लेती है। कैसे करेंगे बेटा? वर्किंग दिखाओगे इसकी करके? जैसे नदियों में भी कूड़ा कचरा हाँ बेटा, बताओ इसके बारे में। सर मेनली सुसाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं हॉस्टल्स में। हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कोटा के हॉस्टल में कितने बच्चों ने कब सुसाइड किया है। जैसे 8 महीने में 23 बच्चों ने सुसाइड किया है। हमारे पास सर एक ग्राफ है जिससे पता चल सकता है कि कितने साल में कितने बच्चों ने सुसाइड किया। सर मेनली जो बच्चा है तो वो पंखे से लटक कर या छत से कूद कर ही सुसाइड कर सकता है। हमने पंखे में एक वेट सेंसर लगा दिया है। जब भी बच्चा सुसाइड करने की कोशिश करेगा, पंखे से लटकेगा तो वेट सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और पंखा ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा और उसके गले से प्रेशर हट जाएगा जिससे कि बच्चा बच जाएगा। और उसमें एक बजर लगा है जो कि सबको सुनाई देगा जब तक उसे बचा नहीं दिया जाता। फिर हमने सब सोचा जैसे किसान है वो अपने खेत को बचाने के लिए चारों तरफ बाउंड्री लगा देता है ताकि कोई बाहर के पशु अंदर ना सके। हमने सोचा सर जैसे इस साल 2 बच्चों ने एक साथ छत से कूदकर आत्महत्या की है तो हमने छत पर सर एक लाइट सेंसर लगा दिया है, डे लाइट डिटेक्टर, क्योंकि ये सर अभी छोटा है मॉडल है तो अभी ये कम वर्क कर रहा है कि जब भी वो क्रॉस करेगा तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा सर, ये पता लग जाएगा सभी को। और हम हाँ जी बेटा। Good morning, sir. My topic is based on alkaline water, which is very beneficial for us. Alkaline water is known as ionizer water, that the water has pH level greater than 7. Alkaline water is made with mineral hydrates, easy to absorb, rich in antioxidant benefits. Similarly, plain water is made of high level of total dissolved solids, hard to absorb, no antioxidant benefits. तो आपने एल्कलाइन वाटर बनाया है, Yes, उसमें sir. क्या क्या चीज़ें डाली बेटा आपने? सर हमने वेजिटेबल्स डाली है लाइक लेमन, ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिल्ली, कैरेट, गूसबेरी, कुकुम्बर। और इसमें घड़े में बनाओगे आप क्या उसको? नो सर, फर्स्टली वी टेक ए earthen pot filled with water and a glass of copper, put them in for 12 hours. After 12 hours, this water convert into mineral water. After that, we take a glass container and cut some vegetables like lemon, gooseberry, cucumber, green chili, green coriander, carrot into thin slices and put them into mineral water. पेशेंट के बेड सोर है, क्या चीज़ है बेटा ये? पेशेंट को बेड सोर हो जाता है ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने एक ऐसा बेड डिज़ाइन किया जिसकी वजह से हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई देके बेड सोर के चांसेस को बहुत कम कर सकते हैं। इसके बारे में बताओगे बेटा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी? हाँ जी सर। ओके। सर करके दिखाएं आपको ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसको जितना मूव करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिसिटी इसको
सर जितना ही टाइम हो, जितनी मोटर बड़ी होगी उतनी हम बिजली जनरेट कर सकते हैं इससे। सब कार्य जो है इसके मोटर के डैमो से किया जाता है। तो सर जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, साइकिल पर, बाइक पर, कार पर, हर व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। सर उनका टायर होते मूव करते हैं, वो करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें बिजली से हम कर सकते हैं बैटरी में भी। सर ये डाटा थी इससे ही चार्ज किए हैं हमने, इसे इस पर लगा दिखा सकते हैं सर। हाँ बेटा, क्या है मॉडल आपका? मेरा मॉडल है, मेरे मॉडल का नाम प्रोडक्ट मोशन सेंसर है। मेरा मॉडल उन व्यक्तियों के लिए है जो बूढ़े हैं या शारीरिक रूप से ग्रस्त है या बीमार है। वो नहाने जाते हैं तो अंदर बेहोश हो जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि अंदर वो बेहोश हो चुका है, तो जिससे हम उनकी जान नहीं बचा पाते। तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो उन व्यक्तियों की बहुत में कमी लाता है। मेरे प्रोजेक्ट में ये जो इसका नाम है मोशन सेंसर, ये मोशन को डिटेक्ट करता है। हम इसको बाथरूम में लगा देंगे, इससे व्यक्ति को प्राइवेसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। जब ये सिर्फ मोशन को हलचल होगी तब तक ये नहीं बचेगा, जब हलचल होनी बंद हो जाएगी तब ये बजना शुरू हो जाएगा। हम दिखाओ, इसमें टाइम भी सेट कर जैसे सकते मान हैं। लीजिए हलचल ना हो। हाँ, इसमें पहले ये आर्डिनो को ऑपरेट करेगा, आर्डिनो बुजुर्ग को भी, और सिम ये जो है सिम आरसूल, ये एक फ़ोन की तरह काम करती है। इसमें ये सिम डलती है, सिम डलती है, और इसमें 1000 फैराडे का कैपेसिटर लगा होता है, और इसमें एक डायोड होता है जो इसकी वोल्टेज को कम करता है। इसको एकदम के लिए ही वो चार्ज चाहिए जिससे ये बंद बुझ होगा, इसलिए हमने ये कैपेसिटर लगाया है। और इसमें डायोड होता है जो 3.5 वोल्ट से 6.5 वोल्ट तक ही काम करता है। अब जब ये बजा तो ये बजर भी ऑपरेट हुआ, और जो इसमें हम जिसका नंबर लगाए हैं वो उसके पास फ़ोन भी चला गया। हम इसका इमरजेंसी नंबर जैसे 112 एम्बुलेंस का भी लगा सकते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक प्रोडक्ट है जिसे हमें रियल लाइफ में यूज़ करना है। क्या मॉडल है बेटा आपका? ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है जिसमें हम सीवेज का जो गंदा पानी है उसको साफ करके खेतों वगैरह में और बहुत अनेक पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं सर। जिसमें सबसे पहले जो सीवेज का पानी है उसको रिसीविंग चैम्बर में इकट्ठा करते हैं सर। रिसीविंग चैम्बर से फिर स्क्रीनिंग चैम्बर में आता है, जहाँ पे जो मोटे पार्टिकल है जैसे प्लास्टिक वगैरह लकड़ी वगैरह उसको रोक के दे देते हैं। फिर पानी आता है सर स्कीमिंग टैंक में, जहाँ पे से जो कूड़े वगैरह डिश वगैरह उसको अलग कर दिया जाता है सर। और फिर पानी को भेज दिया जाता है सर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, जहाँ पे बढ़िया है। बेटा बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये हमने मॉडल बनाया है जिसका नाम लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम है। इसमें 3 लेज़र लगी हुई है जिससे लाइट रिफ्लेक्शन होकर मिरर लगे हुए हैं चारों कोनों पे, जिससे लाइट रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पर सेंसर तक आएगी। इसमें कोई भी अंदर आने की कोशिश करेगा जैसे चारों साइड, तो यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं, ये बजेंगे। तो ये लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम है आपका। तो उसे बचाने के लिए हम इसके अंदर पहले से ही 200 लीटर पानी का यूज़ करेंगे, और जल्द अभी आग लगी है जैसे उस पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा थोड़ा, तो इसका यूज़ करके हम उस आग पे कंट्रोल कर सकते हैं जल्दी। लाखों की फसल और लाखों की कंपेन बच सकती है। हाँ बेटा, आप बताओ क्या है ये? सर ये ट्रॉली लिफ्टिंग डिवाइस है सर। जब खेतों में हैवी वेट ट्रॉलीज होती हैं सर, वो क्या कहते हैं पंचर होने पर टायर वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है सर इसको। तो सर वैसे तो मार्केट में कई तरह के जैक्स आते हैं, मैं हाइड्रोलिक जैक, इलेक्ट्रिक जैक, बट इलेक्ट्रिक जैक इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं और हाइड्रोलिक जैक लीकेज होने का खतरा रहता है सर। ये मैनुअल ही है, इसमें कोई लीकेज और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता सर।
हाउ इट वर्क्स बेटा, कैसे काम करता है ये? सर मैंने बोला है जो सनरूफ का भी काम कर रहा है और ये प्लेट है, इसके साथ प्लेट अटैच की है इस रोड की हेल्प से। इस प्लेट में 2 एडजस्टेड फैन अटैच किए हुए हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो ये फ़ैन ऑन हो जाएंगे। एक फ़ैन तो अंदर की हवा को बाहर भेजेगा और एक दूसरा बाहर की हवा को अंदर, जिससे एयर का सर्कुलेशन कार में चलता रहेगा और कार अंदर से गर्म नहीं होगी। ओके बेटा, एक तो बेटा इसको ना सीधा कर लेते हैं ऐसे। हाँ देखो, हाँ इसको फिर उनमें लगा दो जितनी हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सर। इन प्लेट्स के अंदर अगर प्लेट्स के अंदर मैकेनिकल प्रेशर डालेंगे तो इलेक्ट्रिक प्रेशर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। सर एक फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम इसको अगर रोड्स के अंदर रखें जिससे जैसे कि व्हीकल्स चलते हैं, ट्रैफिक होता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड सर एक न्यू टेक्नोलॉजी है जहाँ पर प्रेशर का यूज़ करके इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ होती है हमारे। क्या बनाया बेटा? अच्छा, एक ऑनर है, उसकी 2 फैक्ट्रीज हैं। उसके पास ऑर्डर आया है 3 डिपोट से, जिनकी रिक्वायरमेंट वो अलग अलग रिक्वायरमेंट है। फैक्ट्री की जो कैपेसिटी बनानी वो भी अलग अलग है। अब जो ऑनर्स को डिसीजन लेना है कि किस फैक्ट्री से किस डिपोट पर कितनी मात्रा में वो सप्लाई करें, जो हमारी कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट। हाँ बेटा बताओ इसके बारे में। सर ये स्मार्ट पार्किंग सिस्टम है, इसको हमने सर एक बहुत ही बड़ी पार्किंग की प्रॉब्लम से इंस्पायर होकर बनाया है। इसमें सर ये 2 IR सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करते हैं गाड़ियों के आने की और उनकी काउंटिंग करते हैं। जैसे इस सेंसर के पास गाड़ी आती है तो ये इसको ओपन कर देता है और दूसरे सेंसर के पास जाते ही गेट को बंद कर देते हैं। और सर हमें कहीं दूर हो और हमें पता करना हो कि पार्किंग में कितना स्पेस है तो उसके लिए हमें इस सिम मॉड्यूल में SMS करते हैं और ये हमें वापस रिप्लाई में बता देता है कि इसके अंदर कितना स्पेस है या फिर पार्किंग फुल है। करके दिखाओ। सर आप अपने फ़ोन से कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया पार्किंग स्लॉट है। एंट्री करके दिखाओ कि अब ओपन कैसे हो रहा है ये। यहाँ पर संख्या आ जाएगी। यस सर, और सर हम गाड़ी इधर से भी ला सकते हैं वापस। ऐसे इधर से गाड़ी आती है तो ये सेंसर इसको रिटर्न करता है। संख्या रिड्यूस हो जाएगी क्या, डबल यस सर, कैसे? इसमें संख्या बढ़ जाएगी। हाँ बेटा आप बताओ ये क्या है? सर ये स्मार्ट लैंडमाइन है। अगर हमारे देश के सोल्जर इस पर पैर रखेंगे तो ये ब्लास्ट नहीं होगी। अगर दुश्मन देश का साथ इस पर पैर रखेगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। सर ऐसे कैसे बेटा? सर ये सेंसर लगे हुए हैं सर, ये डिटेक्ट कर लेंगे और ये रिसीवर को भेजेंगे मैसेज और ये लैंडमाइन डिटेक्ट करके ये ब्लास्ट नहीं होगी सर। 3 लैंडमाइन से सर कनेक्ट हो सकता है। ऐसा तो है नहीं सर, एक लैंडमाइन से कनेक्ट हो गया अगली से हो ना, अलग अलग सेंसर नहीं लगे हैं सर। एक जूते पे एक सेंसर लगेगा और ये मल्टी लैंडमाइन पर कनेक्ट किए हैं सर। ओके ठीक है, सिट डाउन। मैं क्या नवनीत जी की याद में भूल गए हो। मैं क्या कई बार आए हो बेटा बताना कैसे काम करेगा ये? सर ये वुमेन सेफ्टी शूज़ हैं, ये इफ्टीजिंग और किडनैपिंग को रोकने के लिए है। ज़्यादातर सर लड़कियों को फ़ोन अलाउड नहीं किया जाता। हाँ जी। तो सर इसलिए सर ये सारा सिस्टम शूज़ के अंदर फिट किया होगा। अभी तो ये एक्सप्लेन करने के लिए बाहर लगाया हुआ है सर। ये हमारे पास वायरलेस कंट्रोलर रिमोट होगा। इससे सर हम V बटन से सर जो भी हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा उसको हम करंट लगा सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा और इतने में हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। और सर A बटन से सर घर पर कॉल आ जाती है। ओके। और आपने कौन सा बनवाया? ठीक है। मुझे ये नंबर बता दो। हाँ बेटा क्या बनाया आपने? सर मैंने हार्मफुल गैस डिटेक्टर बनाया है जो कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई घर या फिर कोई रसोई या फिर कोई कार जैसी जगह
जगह पर गैस लीक हो जाता है तो ये डिटेक्ट करता है और इस फैन को ऑन करता है। और यहाँ पर ये मॉड्यूल लगा हुआ है जो हमारे पास कॉल भी कर सकता है। इसके अंदर लिमिट दी हुई है, अगर उस लिमिट से अधिक होता है तो यह फैन को ऑन कर देगा और हमारे पास कॉल कर देगा। दिखाओ, करके दिखाओ, घुमा कर इसको। इसमें ना एक और आप कोशिश कर सकते हो भाई, वो हार्मफुल गैस को पहचानने के लिए कोई डिटेक्टर लगा सकते हो, क्योंकि कई तरह की गैसें होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ताकि उसी प्रकार की फिर इलाज भी करवाया जा सके उसका, जो है किसकी वजह से बेहोशी आई है। जैसे बंद कमरे में अंगीठी वगैरह जला देते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो एक गैस डिटेक्टर और लग जाए पहचाने जो। अब बेटा कैसे काम करता है ये? वायरलेस पावर ट्रांसफर है ये बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सर। ये सिर्फ बैटरी कम डाउन है इसलिए कम चलेगा। जितनी दूर करें, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतनी दूर तक चलेगा। अच्छा, ठीक। इसका प्रयोग हम पहाड़ी क्षेत्रों में कर सकते हैं। हाँ, वैसे कैसे वर्क करता है बेटा ये? कन्वर्ट करके दिखाओ 2D to 3D। रेक्टेंगल से राइट सर्कल सिलेंडर में कन्वर्ट होएगा, सेमी सर्कल से स्पेयर में कन्वर्ट होएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में राइट सर्कल कोन में कन्वर्ट होएगा, और ये फर्स्ट ट्रापीजियम से फर्स्ट ट्रम में कन्वर्ट होएगा। मतलब मैथमेटिकल मॉडल होगा, बच्चे आसानी से समझ पाएंगे। ड्राइवर स्पेशल क्लासेस हैं सर। अगर जैसे आप देखते हो कि आजकल ट्रक ड्राइव होते हैं, वो 3-4 दिन तक बिना सोए गाड़ी चलाते हैं, वो थके हुए होते हैं, तब तक उनको झपकी लग जाती है अगर ट्रक चलाते जाते हैं। तो अगर वो इसको पहन के गाड़ी चलाएंगे, यहाँ पे एक आईआर सेंसर लगा हुआ है, अगर वो इस गाड़ी को पहन के चलाएंगे, ये आईआर सेंसर डिटेक्ट कर लेगा उनकी आँखें बंद हुई हैं, तो ये सिग्नल भेजेगा। ये बजर लगा हुआ है यहाँ पे, और बजर बजेगा, एक बीप निकलेगी और गोगल सारे वाइब्रेट हो जाएंगे। अगर वो फिर भी नहीं उठता तो फिर ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये एंटीना है, यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है। ये दोनों सिग्नल रेडियो सिग्नल ड्रॉप करेगा और ये कैच करेगा, तो गाड़ी अपना बंद हो जाएगा, वहीं की जगह ब्रेक लग जाएगी। जब तक ड्राइवर आंखें नहीं खोलता तब तक सर्किट दोबारा शुरू नहीं होती है। गुड आफ्टरनून बेटा, क्या है बेटा मॉडल आपका? वाटर कंजर्वेशन के साथ हाइड्रोइलेक्ट्रिक। ओके, मतलब आप पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे? हाँ, उसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जैसे पानी यहाँ से इस डैम पे गिरेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ प्रेशर के साथ ये डैम में घूमेगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। हाँ जी, अप्लायंसेस चलेंगे और बाद में इस मोटर से पानी आता है, अगर उससे यूज कर सकते हैं, और चाहें तो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खेतों में पहुँचा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। सर इन्होंने एक्सटेंशन खराब दे रखा है स्कूल वाला, एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ खराब